क्या बोलूं और चालू है क्या कर रहा हूँ भाई। अच्छा ओए Hi guys, welcome to Cryptronics Gaming and this is a special video for all of you. आज हमने बिल्ड किया यार ऑल राउंडर परफेक्ट पीसी जो हो सकता है. We have used best combination ever that can come in 2 lakh of budget. हमने यहाँ यूज किया है i7 14700K, the latest 14th generation and 4070 Ti. Do check out the complete video. पूरी स्पेसिफिकेशन एंड एग्जैक्ट इनकी परफॉर्मेंस बताऊंगा, चाहे वो एडिटिंग हो चाहे वो गेमिंग हो. Do check out the complete video. सो गाइस, जैसे कि आपने देख ही लिया यार, हमने कितने ऑसम एंड क्रेजी बिल्ड्स बनाए. यहाँ पे हमने 2 बिल्ड बनाए हैं, दोनों में कॉम्बिनेशन है i7 14700K एंड 4070 Ti के साथ. एक ब्लैक में है, एक व्हाइट में है. सबसे पहले हम स्पेसिफिकेशन की बात ही कर लेते हैं. पूरी कंप्लीट i7 4700K इसमें हमने यूज किया है 4070 Ti ब्लैक वाला, इसमें हमने यूज किया व्हाइट वाला फ्रॉम गैलेक्सी, इसमें हमने यूज किया ब्लैक वाला फ्रॉम गीगाबाइट. आसूस का मदरबोर्ड है, गीगाबाइट का मदरबोर्ड है. वी हैव स्टोरेज ऑलमोस्ट सेम है, हमारी पावर सप्लाई ऑलमोस्ट सेम है. इवन कूलर भी कूलर मास्टर की हमने दोनों में यूज करे हैं. टेम्परेचर आपके सामने मैं दिखा दूंगा बाद में, बट इन जनरल द स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम. तभी इन दोनों का कॉस्टिंग इज अराउंड 2 lakhs एग्जैक्टली. तो बेसिकली 2 lakh में एक हमने परफेक्ट बिल्ड कह सकते हैं आप इसको. ऑलराउंडर पीसी है, चाहे आपको एडिटिंग करनी हो, गेमिंग करनी हो, स्ट्रीमिंग करनी हो, इट इज द परफेक्ट ऑलराउंडर पीसी एवर. ऑलराइट गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द स्पेसिफिकेशन इन डीप नाउ. जैसे कि मैंने आपको बताया, दोनों में हमने i7 47K यूज किया एंड 4070 Ti यूज किया है. दोनों का कॉस्टिंग भी ऑलमोस्ट सिमिलर है. इट इज कॉस्टिंग around 2 lakh, maybe 1-2,000 ऊपर नीचे because of the brands we have chosen. That is all there is difference. आपको दोनों ले सकते हो. मेन पॉइंट है is the performance. i7 127K जो न्यू लॉन्च हुआ है, हमने उसकी एक रील भी बनाई है, अगर आपने YouTube एंड हमारे Instagram पे देखा हो. It is coming with 20 cores now and with 28 threads. इसका जो boost clock है has been up from 5.3 to 5.6 GHz and that is a huge difference when it comes to gaming on editing. And just with a price difference of about 2K 2000 की आपको, अगर आप i7 37K से अगर 14700K में जाते हो, there is only a price difference of 2000. हमारे हिसाब से 2000 में इंक्रीज इतना आपको मिल रहा है परफॉर्मेंस है, आपको डेफिनेटली जाना चाहिए. प्राइस माइट वेरी 2 से 3000 हो सकता है, बट इससे ऊपर नहीं होगा. प्राइस के हिसाब से जो परफॉर्मेंस है, इसका इंक्रीज जो आया 14 जनरेशन में, इट इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट there is in the market right now. Obviously I know 14 generation 1400K भी गए हैं हम लोग, even हम 4600 भी चले जा चुके हैं हम, but in general the price performance ratio is best with Intel i7 4700K. There are argument in on YouTube and सबके around की इसका power usage थोड़ा सा ज्यादा है, but यार आपको परफॉर्मेंस ही बहुत अच्छी दे रहा है. तो you have to get a good liquid cooler in it. हमने दोनों में यहाँ पे टेस्ट किए हैं. व्हाइट ML360 फ्रॉम कूलर मास्टर, इसमें भी हम ब्लैक यूज किया ML360. बोथ केसेस में हमारे जो टेम्परेचर्स आर वेरी गुड. इट्स नॉट bottlenecking at all, about 90 डिग्री के आसपास जा रहा है. तो इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ गुड लिक्विड कूलर, ML360 आप जा सकते हो. इवन Corsair One H150 भी जा सकते हो, वो भी हमने टेस्ट किया हुआ है. दूसरे पीसी बिल्ड में आपको दिखाऊंगा मैं. These are the best combination for your use case. Guys, ये तो हो गई 14 जनरेशन एंड प्रोसेसर की बात, बट लेट्स टॉक अबाउट द ग्राफिक्स. हमने दोनों में ही 4070 Ti यूज किया है हमने, बिकॉज 14700K के साथ एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो बैठता है वो 4070 Ti 12GB का बैठेगा. रिगार्डलेस इफ यू वांट टू डू 4K गेमिंग, आपको एडिटिंग करनी है 4K में, यू हैव टू आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो आपको यूज करना है. इवन इफ यू हैव टू डू CAD करना है, आपको 3ds Max यूज करना है, और इवन यू हैव टू डू स्ट्रीमिंग एज ऑन YouTube और जहां पे भी आप स्ट्रीम करते होगे. जो इसमें परफॉर्मेंस आई है गेमिंग से लेकर, इट इज जस्ट परफेक्ट. इस कॉम्बिनेशन का एक पावर आउटेज जो है पूरा ऑलमोस्ट 800 वॉट्स के आसपास आता है. तो वी हैव यूज इन बोथ कॉम्बिनेशन, वी हैव यूज 850 वॉट डीप कूल का पावर सप्लाई. उसमें कोई वेरिएशन नहीं है. यू कैन गो विद 1000 बट दैट वुड बी अ बिट ओवरकिल. 850 वॉट परफेक्टली वर्क करेगा, बिकॉज i7 37K 4700K का पावर कंजम्पशन दोनों का एग्जैक्टली सेम है. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वील टॉक अबाउट द मदरबोर्ड्स. मदरबोर्ड्स आप देख रहे होंगे, हमने गीगाबाइट का 790 यूज किया है, Asus का अगेन 790 प्राइम यूज किया है. गाइस 790 आर डूइंग एग्जैक्टली सेम जो 690 और 13 जनरेशन में हुआ था. अगर आपको यूज करना है, इट इज टेक्निकली कंपैटिबल, बट यू विल हैव टू यूज अ लेटर जनरेशन विच इज 13 जनरेशन का आपको प्रोसेसर यूज करके बायस अपडेट करना पड़ेगा. जब तक लेटेस्ट वर्जन वाले मदरबोर्ड्स नहीं आते, आपको बायस अपडेट करके देन यू हैव टू यूज अ 14 जनरेशन, तभी यूज हो पाएगा, नहीं तो आपका डिस्प्ले नहीं आएगा. सो अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस. हम लोग सब में हेल्प करेंगे. इवन इफ यू हैव बॉट द कंपोनेंट्स एज वेल, डू लेट अस, तो हम आपका पूरा हेल्प कर सकते हैं इसमें. दैट इज नॉट अ इशू.
बाकी अगर आप कोई भी कंफ्यूजन है, वी कैन हेल्प यू बिल्ड द कंप्लीट सिस्टम एज वेल, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बाकी हमने इसमें रैम डिफरेंट यूज करी, 32 GB ऑलमोस्ट रैम है, 1 TB Gen 4 SSD है। ब्रांड्स डिफरेंट है बट इन जनरली द कंप्लीट पीसी का जो दोनों पीसी का जो परफॉर्मेंस है दोनों का सेम है। लाइक आई सेड अगेन, मैं हर बार बोलता रहूंगा, दिस इज द आज की डेट में सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है i7 47K एंड 4070 Ti, कंप्लीट ऑलराउंडर। इवन आपको AI भी करना है, आप इजीली कर सकते हो। चलो मैंने बोल तो बहुत दिया, लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स सी द परफॉर्मेंस, एग्जैक्टली परफॉर्मेंस क्या आ रहा है। You can see कितना अमेजिंग परफॉर्मेंस है, चाहे आप गेमिंग कर लो या वीडियो एडिटिंग कर लो। इफ यू ऑल्सो वांट टू बाय दिस अमेजिंग पीसी, हमने इसका सारा दोनों का स्पेसिफिकेशन हमने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया है एज प्री बिल्ड पीसी। इट इज अंडर ग्लैडियस सीरीज बिकॉज दिस इज द ऑलराउंडर पीसी एंड ग्लैडियस सीरीज इज आवर ऑलराउंडर पीसी सीरीज। दिस इज अंडर दैट। इफ यू वांट टू चेंज समथिंग, कुछ कस्टम करना है इसके अंदर, हमको आप डीएम कर सकते हो। सारी फोन नंबर, व्हाट्सएप लिंक सब कुछ मैं आपको डाल दूंगा। कुछ पूछना है इस पीसी के बारे में, यू कैन कमेंट कर सकते हो और डीएम कर सकते हो हमें। वी विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल द क्वेश्चन। इफ यू आल्सो वांट टू बाय अ पीसी, डू कॉन्टैक्ट अस। हैव अ गुड वन।